आज के इस लेसन में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की, तो अगर हम बात करें तो जेई मेंस में देखा जाए तो इसका हर साल एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है आना, और हमें पिछले सालों के क्वेश्चंस देख के ये आइडिया भी लग चुका है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस टॉपिक का पूछा जाएगा। तो दोस्तों उसी चीज़ को एनालाइज करके जो हम देखते हैं तो हमने देखा है कि इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आए साल उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के हिसाब से। तो दोस्तों वो सब चीज़ें तो हम आने वाले लेसन्स में कवर करेंगे ही। अभी अगर आप बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो ये कहीं ना कहीं हम 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में हम देखते थे कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, ये सब चीज़ें हम सीखते थे। धीरे धीरे हमने इसके बारे में और जाना। अब जो हमारे पास ये चैप्टर आया है और जेईई मेंस के इम्पोर्टेंस से, तो इसमें बात करें तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाली टर्म है वही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएगा, फिक्स ही है ये लगभग। तो दोस्तों आज के इस लेसन में हम क्या करेंगे, आज के इस लेसन में हम इसकी बेसिक्स की शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे कि डाटा को हम कैसे अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स का डाटा क्या होता है। अब जिसमें से आपको जिसको नॉलेज है इस चैप्टर की, तो वो इसके जो लास्ट वाले कुछ पार्ट्स हैं लगभग 10 लेसन्स में कवर हो जाएगा चैप्टर। तो जो इसके लास्ट वाले पार्ट हैं 4th से लेके आप अगर 10th तक की बात करो, तो उसमें आपके काम की चीज़ मिलेगी अगर आपको इसका बेसिक्स पता है। और बाकी जो बिगिनर्स है जिनको आइडिया नहीं है इस चैप्टर का, तो वो फर्स्ट लेसन से भी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे तभी ना आगे की चीज़ समझ में आएगी। जो बेसिक्स हैं वही आगे जाके काम आने हैं। और अगर आप स्टार्टिंग के 3-4 लेसन्स भी देख लोगे तो मुश्किल से आपको हाफ एन आवर लगेगा। और अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आखिरी के लेसन देखिए, तो वो सब भी आपके हाफ आवर में के लगभग में कवर हो जाएंगे आपकी स्पीड के अनुसार। तो दोस्तों 1 से लेकर 2 घंटे में ये चैप्टर आसानी से किया जा सकता है, और जेईई मेंस में एक क्वेश्चन इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस लेसन को। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस चैप्टर की, तो हम यहाँ पे आज जो टर्म्स डिस्कस करेंगे उनमें से पहली जो टर्म है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोस्तों सेंट्रल टेंडेंसी इसका मतलब क्या समझे आप? तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो भी डाटा होता है उसके बारे में सेंट्रल टेंडेंसी को देख के, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी वो चीज़ होती है जिसको देख के हम उसका आइडिया ले सकते हैं रफली डाटा का। जैसे कि हमारे पास 10 नंबर हैं या 10 बंदे हैं जिनकी हाइट है अलग अलग। अब हमें उनकी हाइट का लेना है कि ग्रुप की एवरेज हाइट क्या होगी, तो हम क्या देखेंगे, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे कि इन ग्रुप में इनका मीन क्या रहा हाइट का, वही अपनी सेंट्रल टेंडेंसी होगी। तो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी वो टर्म्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम पूरे ग्रुप के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें इसके मैथमेटिकल वे की, तो मैथमेटिकल वे ऑफ फाइंडिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज AM, GM एंड HM। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बता दिया, सेंट्रल टेंडेंसी का सीधा सीधा रिलेशन मीन मीडियन मोड से है। तो अब अगर हम बात करें मीन की, तो अगर हम बात करें मैथमेटिकल डाटा की, तो वो हमारे पास 3 फॉर्म में तो आ ही सकता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर्स के बीच का गैप फिक्स होता है। तो जब हमारे पास कोई सीरीज दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनका जो मीन निकालते हैं उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, और रिप्रेजेंट करते हैं AM से। ऐसे ही अगर हमारे पास जो डाटा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हुआ, तो उनके लिए हम निकालेंगे GM, ज्योमेट्रिक मीन। और अगर हमारे पास डाटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हुआ, तो उसके लिए हम मीन निकालेंगे, उससे रिप्रेजेंट करेंगे HM से। ठीक, तो दोस्तों ये तो हुई डाटा की मीन एक तरह से एवरेज की बात ही हो गई यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप बात करें यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्वेशनल सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन एंड मोड। तो दोस्तों आपको अगर पता है कि मीडियन और मोड होता क्या है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मीडियन होता है, जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 10 बंदे हैं जिनकी अलग अलग हाइट है, तो हम करेंगे क्या, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में पहले अरेंज कर देंगे, और फिर उनमें से जो बीच में जो बंदा आया, अभी 10 के लिए तो आपको खैर एवरेज लेना पड़ेगा 5-6 की हाइट का।
अगर हमारे पास यहीं पे अगर 11 बंदे होते तो आपने इनको अरेंज कर दिया छोटे से लेके बड़े तक। और फिर जो छठा वाला बंदा हो गया मीडियन, वो होता है मीडियन। जो सिक्स्थ बंदा हो गया कि ग्रुप में जो बीच में आ रहा है वो होता है मीडियन। और वहीं पे अगर आप बात करो मोड की, तो मोड वो टर्म होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। तो आप मीडियन को देख के तो बोल सकते हो कि ये बीच में आया होगा, मोड को देख के आप बोल सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा आया होगा। ठीक, जैसे हाइट में अगर आप बात करो सबसे ज़्यादा की, तो कोई एक ऐसी फिक्स हाइट होगी जो 4 बार रिपीट हुई हो या 2 बार रिपीट हुई हो, मतलब औरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा रिपीट हुई हो, तो वो कहलाएगी हमारी मोड हाइट। ठीक, तो ये दोस्तों हमने बात की सेंट्रल टेंडेंसी की। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो दोस्तों अगर हम बात करें डाटा की, तो डाटा को जनरली हम अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहली जो बेसिक फॉर्म है वो है अनग्रुप्ड डाटा। तो दोस्तों अनग्रुप्ड डाटा की अगर हम बात करें, तो अनग्रुप्ड डाटा में क्या होता है, ये तो रो डाटा होता है, सिंपली कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया, बस ये क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स है, सिंपली कलेक्शन है इनका, कुछ भी इनमें कैटेगराइज नहीं किया। इसी को जब हम यहाँ हमारे पास जब ये नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो हम इनको क्या बना देते हैं, इनके ग्रुप्स बना देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्ट ग्रुप डाटा है हमारे पास दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्ट ग्रुप डाटा में हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक में लिखा है XI, एक में लिखा है FI। तो दोस्तों आप FI को एक तरह से फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी मतलब वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। XI यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर, और FI रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नंबर हमारे पास कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 की, तो 1 हमारे पास आया है 2 बार। अगर यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 आया है 3 बार, 3 की बात करें तो 3 आया है 5 बार, 4 की बात करें तो 4 आया है 6 बार, और 5 आया हमारे पास 7 बार। तो दोस्तों ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्रुप से आपका हुआ क्या कि जो आपका सिंपल जो डाटा था उसको आप अभी इफेक्टिवली डील कर पा रहे हैं, आप आसानी से कुछ समझ पा रहे हैं। यही चीज़ आपके अगर अनग्रुप डाटा में होती तो आपको कैसे लिखना पड़ता, 1, 2 बार 1 लिखना पड़ता, फिर 2 3 बार आ रहा है तो 3 बार आपको 2 2 2 ऐसे लिखना पड़ता। तो दोस्तों ये करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए जो सूट किया जो चीज़ वो होती है कि इसको हमने ग्रुप बना दो डाटा का। तो ग्रुप बनाने से क्या हो गया, डाटा आसानी से पढ़ा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। ठीक, तो ऐसे करके हम इनका ग्रुप बना देते हैं। जो तीसरा भाग अगर आप देखोगे तो तीसरे में हमारे पास है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में क्या होता है कि हमारे पास एक नई टर्म और आ जाती है, FI XI के साथ साथ एक नई टर्म और आ जाती है, जो कि आ गई हमारे पास यहाँ पे क्लास। अब क्लास क्या हो गया, पहले तो हमारे पास क्या था, XI एक फिक्स नंबर था कि 1। अब हमने क्लास में बात करें कि 0 से लेकर 10 तक नंबर्स कितने हैं और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अगली क्लास है 10 से 20, तो मतलब 10 से 20 वाले नंबर्स कितने हैं और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो जब जब हमें क्लास से डील करना पड़ता है तो हम करते क्या है, क्लास की एक मीन वैल्यू ले लेते हैं। 0 से लेकर 10 इनका एवरेज क्या आता है, 5, तो इसलिए हमने इसका XI ले लिया 5। ठीक, 10 से 20 का हमने एवरेज ले लिया तो आ गया 15, 20 से 30 का एवरेज ले लिया तो आ गया 25, और 30 से लेकर 40 का एवरेज ले लिया तो 35। तो इन सब की हमने बना दी XI ले लिया इनको, कि अब हमें देखना है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, इनकी मीन वैल्यू ले ली हमने XI। और अगर आप बात करो FI की, तो FI वही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी। तो पहले अगर कॉलम में आप बात करो इसमें, तो आप लोग देख सकते हो कि पहले रो में ये आया 4 बार लिखा है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 10 तक 4 नंबर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। 10 से लेकर 20 तक हमारे पास 3 नंबर्स अवेलेबल हैं, 20 से लेकर 30 तक हमारे पास 5 नंबर अवेलेबल है, और 30 से लेकर 40 तक हमारे पास 6 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आप आसानी से किसी भी फॉर्म के डाटा को पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा डाटा ऑर्गेनाइज होगा उतना उसे पढ़ने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जेईई मेंस के हिसाब से ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आसान है, और आप कितने से टाइम में आप इसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो आज हुई सिर्फ बेसिक्स की बातें। आने वाले लेसन में हम बात करेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और चीज़ों की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट